आइए विद्यार्थियों, आज हम जो है एक और बहुत ही बेहतरीन कविता पढ़ेंगे जो मैट्रिक बिहार बोर्ड हिंदी का काव्यखंड का चैप्टर नंबर 7 है। और यह कविता जो है ना, एक ऐसी कविता है जो हम सभी को झकझोर देगी। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कविता है और इस घटना से पूरी दुनिया के लोग जो है ना परिचित है। इस कविता का नाम हिरोशिमा है। और हिरोशिमा आप लोग जानते होइएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जापान में, तो अमेरिका ने जापान के दो स्थानों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और उसका प्रभाव आज भी समझिए हमारे दुनिया पर पड़ा हुआ है। उसी जापान के एक दर्दनाक दृश्य को, उस परमाणु बम के समझिए कि प्रहार आक्रमण से जो हुआ, उसको इस कविता के माध्यम से हम लोग जानेंगे। कोशिश करेंगे कि यह कविता आपको खूब बढ़िया से समझ में आए। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, मैट्रिक के विद्यार्थी हो, मन लगाकर पढ़ाई करने की एक जरूरत है। क्योंकि जो है ना, मैट्रिक या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने का मौका बार बार नहीं मिलता, जिस पर हम कहना चाहेंगे कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हारने का मौका बहुत मिलते हैं, हारने का मौका बहुत मिलते हैं, लेकिन जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस कविता के कवि परिचय पर। आइए, इस कविता के कवि है जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनको उर्फ हम अज्ञे के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। यह कसिया जो है ना, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो याद रखेंगे कसिया। इनका मूल निवास जो है ना करतारपुर, जो पंजाब में पड़ता है। और इनका निधन जो हुआ 4 अप्रैल 1987 को। इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो एक पुरातत्ववेत्ता थे। और इनके माता जी का नाम था बेयंती देवी। शिक्षा के बारे में इनकी एक नजर हम डालेंगे। इनकी मैट्रिक की शिक्षा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से हुई। इंटर 1947 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, और एमए अंग्रेजी लाहौर से ही किए हुए हैं। इनकी रचना जो है ना, ये ढेरों सारी इनकी रचना है। और इन रचना में इनकी काव्य है भग्नदूत, चिंता, इलियम, आंगन के पार द्वार। कहानी में भी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, विपथागा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता। उपन्यास भी लिखे हुए हैं, जिनका उपन्यास है शिखर एक जीवनी, नदी के दीप, और भी नाटक, और भी समझिए कि निबंध वगैरह लिखने का काम किए हैं। यह हुआ कवि परिचय। एक बार आप री करके कवि परिचय को देख लेंगे। उसके बाद चलिए आपको लेके चलते हैं कविता पर। कविता जो है, यह कविता आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, जिसके लिए हम लोग जो है ना इस कविता को अपने ढंग से सजाया है। चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हिरोशिमा में जो परमाणु बम का आक्रमण हुआ था अमेरिका द्वारा, उसी दर्दनाक जो है ना कहानी को आज हम लोग कविता के माध्यम से जानेंगे जाकर के। सबसे पहले ये बताइए, इस कविता में जिस सूरज की चर्चा की जा रही है वह सूरज क्या है? तो वह सूरज जो है, जो हमारे रोज जो है ना पूरब से निकलने वाला सूरज जो होता है, वह सूरज नहीं है। यहाँ पर उस सूरज की चर्चा की गई है जो सूरज समझिए कि आपका परमाणु बम का रूम है, और उसने क्या किया कि कितना विनाश किया। लेकिन चलिए कविता के माध्यम से बताते हैं। कवि कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला। आप बताइए, जो यह सूरज जो आप और हम देखते हैं, वह एक दिन निकलता है कि पर दिन निकलता है? और यह अचानक नहीं निकलता है, लेकिन वह जो सूरज निकला था, एक दिन सहसा सूरज निकला। वह सूरज अचानक एक दिन निकला, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यानी वह सूरज यह था कि वह सूरज यह था। आपको निर्णय करना है। कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बताइए। अरे क्षितिज पर नहीं, यह जो सूरज निकलता है क्षितिज पर। क्षितिज का मतलब क्या होता है? आकाश होता है।
लेकिन वह जो सूरज निकला था क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जब वो सूरज निकला तो समझिए कहां से सूरज निकला था, नगर के चौक से। जब यह सूरज निकलता है तो धूप आसमान से बरसती है, और जबकि वह सूरज निकला था तो वह धूप कहां से बरसी, फटी मिट्टी से। आप बगल के चित्रों से इसको देख रहे हैं जाकर के। यानी वह सूरज बताइए कौन सूरज था, जो पर्दे निकलता है वह सूरज था, आगे परमाणु बम था। आप कमेंट्स करके बताइए जरूर। उसके बाद आगे बताई गई है कि सूरज का प्रभाव क्या था, आगे के लाइनों में आप देखेंगे जाकर के। कवि कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन। जब यह सूरज निकलता है तो हमारी छाया विपरीत दिशा में बनती है। जैसे पूरब में निकले तो हमारी छाया पश्चिम में बनती है, जब पश्चिम में डूबे तो हमारी छाया पूरब में बनती है। लेकिन वह जो सूरज निकला छायाएं मानव जन की दिशाहीन, वह सूरज न पूरब से निकला था और न ही पश्चिम में डूबा हुआ था, एक नगर के बीचों बीच से निकला था, जिसके कारण जो है ना मानव की छाया जो है ना दिशाहीन हो गई। यानी किसी दिशा में छाया नहीं बनी थी जाकर के, सब और पड़ी वह सूरज। यानी उस सूरज का प्रभाव जो है ना सब और सभी दिशाओं में पड़ा हुआ था, नहीं उगा था पूरब में। और कभी अंत में स्पष्ट करते हैं कि वह सूरज पूरब में उगने वाला नहीं था। यानी वह सूरज यह नहीं था, वह सूरज हम लोग का क्या था, परमाणु बम था जाकर के। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, एकाएक जो है ना नगर के बीचों बीच से वह वर्षा यानी फटा, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो। आप बगल के चित्र से देख रहे हैं, जिस प्रकार चलता हुआ सूर्य के रथ का पहिया टूट जाने से रथ सभी दिशाओं में छिटा जाता है, उसी प्रकार उस परमाणु बम का प्रभाव था कि समझिए कि एक तीव्र गति से फटा और फट करके उसका प्रभाव सभी दिशाओं में क्या हुआ, छितरा गया जाकर के, बिखर गए हो दसों दिशाओं में। जिस प्रकार एक तेज गति से चलता हुआ सूर्य के रथ के पहिया का अरे अरे यानी धूरी टूट जाने से वह रथ जो है ना सभी दिशाओं में तितर बितर हो जाता है, उसी प्रकार जो है ना वो परमाणु बम का प्रभाव था। वो परमाणु बम समझिए कि हिरोशिमा में फटा और उसका प्रभाव चारों ओर जो है ना तितर बितर हो गया, फैल गया जाकर के। आगे कभी कहते हैं कुछ क्षण का वह उदय अस्त, जब यह सूरज उगता है और डूबता है तो कुछ क्षण नहीं 12 घंटा का समय लगता है, उगने और डूबने 12 घंटा का समय लगता है। लेकिन कभी कहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वह सूरज जो उगा था कुछ ही क्षण में उगा और कुछ ही क्षण में क्या हो गया, डूबा। इसे साफ साफ क्लियर होती है कि वह सूरज यह सूरज नहीं था जिस सूरज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, और वह जब सूरज उगा तो एक बैग समझिए कि प्रज्वलित हो गया, एक क्षण में दोपहर हो गया, और दोपहर हो करके पूरे दृश्य को, पूरे मानव को सो गया जा करके। जब यह सूरज उगता है तो सुबह, शाम और दोपहर 3 बेरा होता है, लेकिन वह जो सूरज उगा था कोई बेरा नहीं हुआ था, एक दोपहर हो गया था जा करके। फिर छाया मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर। आप देख रहे हैं उसी परमाणु बम का युद्ध का एक दृश्य है, किस तरह जो है ना मच्छर माछी की तरह जो है ना लोग के चिथरे चिथरे उड़ गए हैं जाकर के, और उनकी छाया आज भी मिटी हुई नहीं है। मानो ही सब भाप हो गए, छाया तो अभी लिखी है, सारे के सारे मनुष्य समझिए राख में मिट्टी में मिल गए, इतना समझिए प्रभाव था उस सूरज का जाकर के। आगे हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, कभी आगे कहते हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की गज पर। आज आप जापान में जाइएगा या कभी सुनते होइएगा या आप जानिएगा तो वहां का पत्थर जो है जहां परमाणु बम गिरा हुआ था वो झुलस गया है, जल गया है, और उसका जो है ना झुलसन आज तक ले है उजड़ी हुई सड़कों की गज पर। गज का मतलब होता है पक्का का बना हुआ सड़क। परमाणु बम का प्रभाव इतना खतरनाक था कि वहां का सड़क जो है ना पक्का का सड़क चित्रा चित्रा उड़ गया है जाकर के। मानव का रचा हुआ सूरज, यह सूरज समझिए प्राकृतिक सूरज नहीं था, इस सूरज को बनाने वाला सूरज कौन था, मानव था। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, और मनुष्य ने ही सूरज को बनाया और मनुष्य को ही सूरज जो है ना राख बना दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह
जली हुई छाया मानव की साकी है। वहां के पत्थरों को देख लीजिएगा, झुलसे हुए पत्थर के, वहां के टूटे हुए सड़कों को देख लीजिएगा, तो उसकी जो छाया है मानव की साकी है। साकी का मतलब सबूत होता है, यह प्रमाण है कि वहां पर परमाणु बमों ने अपार विनाश किया था। इस प्रकार जो है ना कवि इस कविता के माध्यम से हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई हथियार नहीं बनाना चाहिए ताकि मानव जाति का फिर क्या हो जाए, विनाश हो जाए, क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा विनाश माना जाता है। अब ये कविता समझ लिए हैं तो इसके एक्सरसाइज पर हम लेके चलते हैं। फिर एक बार कहना चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज में थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप घर पर लिख लीजिए। सुनिए, पहला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वो कैसे निकलता है? और इसका जवाब आपको खूब बढ़िया से पता है। एक बार मैं इस पर बोल देना चाहता हूं, कविता के प्रथम अनुच्छेद में जो निकलने वाला सूरज है वह प्राकृतिक सूरज नहीं है। वह सूरज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम है। और वह सूरज इस सूरज की तरफ पूरब से नहीं निकलता है, वह सूरज समझिए कि नगर के बीचों बीच चौक से, उसके बाद फट्टी मिट्टी से निकलता है और कुछ ही क्षण में समझिए अपने प्रभाव से पूरे वहां के लोग को भाप बना करके सूख जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करिए। आप लिखिएगा, जब यह सूरज उगता है ना तो हमारी छाया विपरीत दिशा में बनती है, लेकिन वह सूरज पूरब से उगा नहीं था, वह सूरज समझिए कि नगर के बीचों बीच चौक से उगा था, जिसके कारण जो है ना उसका प्रकाश चारों ओर फैला और हमारी छाया दिशाहीन हो गई, अर्थात हमारी छाया किसी भी दिशा में नहीं बनी जा करके। तीसरा क्वेश्चन है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या मतलब है? तो आप लिखिएगा, प्रज्वलित क्षण से दोपहरी का कवि का यही मतलब है कि जब वह परमाणु बम फटा, ना तो सुबह हुआ और ना ही समझिए कि शाम हुआ, एकाएक दोपहर हुआ और चारों ओर ऐसा प्रकाश फैला कि लोगों को लगा कि दोपहर हो गया और कुछ ही समय में समझिए कि सबको भाप बना करके सो गया जा करके। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की छाया कहां और क्यों पड़ी है? आप समझिए कि इसको भी जानते खूब बढ़िया से। एक बार मैं फिर इस पर बोल देना चाहता हूं, मनुष्य की छाया उसी जापान में पड़ी हुई है, उसी जापान के हिरोशिमा में पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उसी जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और परमाणु बम ने इतना ज्यादा विनाश किया, इतने समझिए कि पत्थर या सड़क हो या मनुष्य का चित्रा चित्रा किया कि आज भी उसका एक एक सबूत जो है ना नहीं मिटा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में झुलसा हुआ पत्थर है, उजड़ा हुआ सड़क है, जो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसको देखने से पता चलता है कि यहाँ परमाणु बम गिराया गया था, जिसका प्रमाण आज भी समझे कि जापान के हिरोशिमा में मौजूद है। अब आगे छठा नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करिए। व्याख्या में देखिए 3 व्याख्या दिया हुआ है। एक दिन सहसा सूरज निकला, आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हिरोशिमा से ली गई है, जिसके कवि अंग्रेजी जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अर्थात जो है ना अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया तो किसी को मालूम नहीं था यह परमाणु बम गिरने वाला है, और वह सूरज जो है ना अचानक निकला और अचानक निकल करके जापान में समझे तबाही मचा दिया। इसलिए यह कवि कहते हैं कि वह सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं था, वह एक विनाशकारी सूरज था, एक परमाणु बम था जाकर के। ख नंबर देखिए, काल सूर्य के रथ के पहिए की ज्यों अरे टूटकर बिखर गए दसों दिशा में। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार तेज गति से चलते हुए रथ के अगर धुरी टूट जाए, पहिया टूट जाए, तो उसका पहिया दसों दिशा में बिखर जाता है। उसी प्रकार जो है ना इतना तीव्र गति से धमाका हुआ उस परमाणु बम का, उसका प्रभाव जो है ना उसका प्रभाव दसों दिशाओं में क्या हो गया, बिखर गया था जाकर के। अगला नंबर है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह सूरज को बनाने वाला कोई भगवान नहीं था, कोई प्रकृति नहीं था, वह सूरज मनुष्य ने बनाया था और मनुष्य को ही विनाश करके रख दिया, मनुष्य को ही भाप बना करके सोख दिया। इस प्रकार समझिए कि हमें ऐसे सूरज का कभी निर्माण करना नहीं चाहिए। एट लास्ट आज के समय में इस कविता की क्या प्रसंगता है? आज के समय में कविता यही हमको संदेश देती है कि आज जो है ना भाईचारा, एकता और प्रेम वाला दुनिया है। आज हमें समझिए कि ऐसे हथियारों का निर्माण नहीं करना चाहिए
ताकि हमें मानव जाति का क्या हो जाए, विकास हो जाए। आज हमारा देश शांति से चलेगी, आज पूरे विश्व जो है ना लोकतंत्र और शांति की ओर बढ़ रही है, आज युद्धों की दुनिया नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि यह कविता जो है ना आपको समझ में आई होगी। अपना कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। तब तक समझिए कि अगले वीडियो में फिर अगली कविता लेकर आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।